काम ऐसा करो कि चार लोग कहने के लिए जिंदा ही ना रहें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। ये है मेरी एक्सपल्स 204V, जिसका मैंने कुछ टाइम पहले इंश्योरेंस में सर्विस सेंटर से क्लेम कराया था, और उन्होंने ऐसा काम करके दिया कि शोरूम से निकलने के कुछ किलोमीटर बाद ही इसके जो ब्रेक्स हैं वही फेल हो गए। ऑलमोस्ट मरते मरते बचा मैं। तो बस उसी के बारे में इस वीडियो में थोड़ी सी बात होने वाली है। साथ ही साथ ओवरऑल उनका जो काम है वो इस बाइक पर जितना भी उन्होंने करा है, किस क्वालिटी का करा है, उसमें क्या क्या कमियां हैं जिनको दूर करा जा सकता है, उनके बारे में भी बात होने वाली है। सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है जीत, और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना सीधा अपना जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है कारपीएम बाइक स्कैनर। बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी इनकी वेबसाइट पे समर सेल चल रही है, जिसमें इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। एंड अभी बैक टू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो कि मेरी छोटी सी जान भी ले सकती थी, ब्रेक से। तो एक्चुअली में इसकी जो हैंडल टी है वो रिप्लेस हुई है, और उसको रिप्लेस करने के लिए जो फ्रंट सस्पेंशन है उसको रिमूव करना पड़ता है, और ब्रेक्स हैं उनको ब्लीड ना करना पड़े इसलिए उनको सस्पेंशन से कैलिपर के साथ ही हटा लिया जाता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब वापस लगाने की बारी आई तो बंदा इसके जो बोल्ट्स हैं उनको टाइट करना भूल गया, और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो बोल्ट्स वो टाइट करना भूल गया वो ब्रेक्स के थे। अगर वो किसी और चीज़ के बोल्ट्स वगैरह भूल जाता तो मुझे कोई इशू नहीं होता। इस बाइक का अगर इंजन भी सीज हो जाता चलते चलते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे साथ एक पहले ये हो चुका है। ऐसे ही मैंने खुद की बाइक्स पर काम करना खुद से शुरू नहीं करा है। मैंने एक बार सर्विस कराई थी सर्विस सेंटर से, और वो जो ड्रेन बोल्ट है उसी को टाइट करना भूल गया। थोड़ा चल के वो गिर गया, सारा ऑयल निकल गया, इंजन सीज हो गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। इसके रिगार्डिंग भी मैंने कोई ज़्यादा बखेड़ा तमाशा वगैरह खड़ा नहीं करा, क्योंकि मुझे वो सब चीज़ें करना पसंद नहीं है। बस मैं गया, वहाँ पर एक नई एक्सपल्स खड़ी थी, उसके मैंने दोनों जो ब्रेक कैलिपर के बोल्ट्स हैं वो निकाल लिए, और वो ला करके अपनी वाली बाइक में लगा लिए, क्योंकि जो स्पेयर पार्ट्स वाले जो बोल्ट्स थे वो सेम पार्ट नंबर वाले नहीं थे। और बोल्ट्स में क्या होता है कि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप यहीं पर सेम थ्रेड के सेम डायमीटर के नए बोल्ट्स लगा देते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो सेम तरीके से काम करें, क्योंकि जो बोल्ट्स की जो स्ट्रेच पॉइंट होती है, बोल्ट्स की जो लोड की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं नई बाइक के निकाल लिया। अब वो जाने वो उसमें क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, वो मेरी हेडेक नहीं है, मेरे ब्रेक्स का सवाल था, इसलिए मैंने ऐसा करा। अदरवाइज मैं ये भी नहीं करता। अब ये जो घटना हुई है, इससे दो तरीके के लोगों को सीखने की ज़रूरत है। पहला मैकेनिक्स को, दूसरा राइडर्स को। मैकेनिक्स को, अगर कोई भी मैकेनिक भाई ये वीडियो देख रहा है तो एक परमानेंट मार्कर आता है 20-30 रुपए का, वो खरीद के रख लो। और जो भी इंपॉर्टेंट बोल्ट्स होते हैं सस्पेंशन के, ब्रेक्स के, चैसी के, पिछला एक्सेल हो गया उसके, फ्रंट एक्सेल के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन पर टिक लगा दिया करो। टाइट करो बोल्ट को और टिक लगा दो। उससे क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा, जिस बोल्ट पर टिक लगा हुआ है उसको आपने टाइट कर दिया है, जिस पर नहीं लगा हुआ है उसको आपने टाइट नहीं करा है। हर बोल्ट के लिए जरूरी नहीं है। अगर एक रैंडम बोल्ट निकल करके गिर जाता है तो बाइक में ज़्यादा कुछ चलते टाइम दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कोई क्रूशियल बोल्ट अगर खुल करके गिर जाता है तो वो डेडली हो सकता है, जैसा कि इस केस में मेरे साथ हो भी सकता था। हालांकि ऊपर वाले की दुआ है, आप भाइयों का प्यार है, इसलिए बच गया। बट ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपका लकी डे हो, कुछ अनलकी डेज भी हो सकते हैं। और यार, आप पैसा कमाने बैठे हो, आप काम कर रहे हो, सीधी सी बात, आपका बनता भी है पैसा कमाना, लेकिन किसी की जान के बदले आई थिंक फेयर डील नहीं है। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपका मार्केट में जो रेपुटेशन है वो अलग लेवल पर चला जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये ट्रिक यूज़ करें अगर आपको जनरली बोल्ट्स वगैरह याद नहीं रहते हैं तो। दूसरा, राइडर्स को, मैं बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ है लेकिन मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, और मैंने इसकी एक रील बना के डाली थी, मतलब एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली थी। उस पर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि उनके साथ भी सिमिलर या फिर ऐसी ही टाइप की चीज़ें हुई हैं। किसी का एक्सेल का नट गिर गया, किसी का स्विंग आर्म का नट गिर गया, तो किसी के ब्रेक्स में दिक्कत आ गई, और ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी मोटरसाइकिल का काम कराएं और जब आप उसकी डिलीवरी लेने जाएं
तो चेक कर लें जो भी इंपॉर्टेंट बोल्ट्स वगैरह हैं उनको। अगर आपको नहीं करना आता है तो आप मैकेनिक को बोल दें कि भाई मेरे आगे एक बार इनको फिर से टाइट करके चेक कर ले यार, क्योंकि मेरे दिमाग में सनक आ चुकी है। और ये बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ है, बिकॉज इट्स लाइक कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसने आपके सिम्टम्स वगैरह आपकी बीमारी जान के आपको सोल्यूशन दे दिया है। अब वो जो टैबलेट्स उसने दी हैं या जो कफ सिरप या जो भी उसने दिया है आपको, वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ रहा है कि क्या इसने मुझे सही दवाई दी है। दिस इज क्रेजी। वो हमारा काम थोड़ी ना है। अगर हमें वही काम आता, मतलब मैं एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, अगर एक कंज्यूमर को अपनी बाइक को खुद से तैयार करना आता ही तो वो सर्विस सेंटर क्यों जाता। अब मेरे केस में मैं क्यों गया, दो रीजंस हैं। पहला वारंटी, दूसरा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का काम मैं मेरे बिहाफ पे नहीं कर सकता। इंश्योरेंस कंपनी पैसे उसी को देती है जिसके साथ उनका टाई अप होता है। अब मेरे पास कोई वर्कशॉप वगैरह नहीं है, मैं बस शौक के लिए ये काम करता हूँ। इसलिए इस बाइक को तैयार कराने मैं सर्विस सेंटर चला गया और वहीं मैंने गलती कर दी। लेकिन मेरी तो चलो ठीक है, मुझे काम आता था फिर भी मैंने बाहर से करा लिया, मेरी गलती हो गई। लेकिन एक नॉर्मल कस्टमर के साथ भी तो ये चीज़ हो सकती है, क्या गारंटी है उसके साथ ये नहीं होगा। तो इसलिए भाई दोनों तरह के लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसको अपना काम प्यारा है वो मार्कर वाली टिप यूज़ कर लेना, और जिसको अपनी जान प्यारी है वो क्रॉस वेरीफाई कर लेना, और जिसको दोनों ही चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता वो भाई भगवान के भरोसे चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो बस ये तो हो गया सबसे डेंजरस कैटास्ट्रोफिक डैमेज जो कि मेरे साथ हो सकता था। इस बाइक का भी पता नहीं क्या क्या हो सकता था, बट ठीक है यार, समवट बन गई बात, बच गए हम। तो अब बात करते हैं कि इसका बाकी का जो काम हुआ है इंश्योरेंस में, उसमें क्या क्या कमियां हैं जो कि मुझे लगी, जो कि सर्विस सेंटर के एंड से रेक्टिफाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो मुझे करनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, आप लोगों को उसकी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ इसमें जो भी ओवरऑल काम हुआ है उसमें मेरे कितने पैसे लगे हैं और कितना काम इंश्योरेंस में हुआ है वो भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पीछे की साइड जो इंडिकेटर है वो रिप्लेस हुआ है, और ये जो मड गार्ड है इसमें हल्का सा बेंड था जो कि उन्होंने ठीक नहीं करा, लेकिन वो मुझे इतना घटिया लग रहा था कि उसको मैंने खुद ने ही ठीक कर लिया। और एक्साइटमेंट इस बाइक के रेडी होने की मेरे को इतनी थी कि ये काम मैंने सर्विस सेंटर पर ही कर लिया था, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया। हालांकि मैं बता देता हूँ आपको, ऑल यू हैव टू डू इज़, इसको यहाँ से ग्रैब करके मैंने इस साइड पुश करा था, और इसमें अंदर की तरफ दो मेटल रोड्स आती हैं, वो बेंड हो गई थी तो वो सीधी हो गई। और अभी इसका जो अलाइनमेंट है पीछे वाले व्हील के साथ वो बिल्कुल सही है। अभी इस साइड दीवार है इसलिए दिखा नहीं पाऊँगा, बट वो काम मैंने कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक लॉक था जो कि उखड़ा हुआ था, वो भी मैंने ही सही से लगाया था, उन्होंने वो करना ज़रूरी नहीं समझा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कवर चेंज हुआ है। ये जो हैं ये बैटल स्कार्स आ चुके हैं अपनी बाइक के ऊपर। इसने जो ये युद्ध लड़ा है क्रैश वाला, थैंक्स टू माय फ्रेंड, उसके ये निशान हैं। इनको मैं ठीक नहीं करना चाहता क्योंकि ये याद दिलाएंगे, जब भी मैं उस दोस्त के पास जाऊंगा तो उसको ये दिखा दूंगा कि देख तूने ये करा था। खैर जो भी है ये हो गया। फुटरेस्ट इसके दोनों नए मैंने मेरे पैसे से डाले हैं, उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम में नहीं दिए। साथ ही साथ एक साइड का जो लेग गार्ड है वो भी मेरे पैसे से डला है। अब वो लेफ्ट है या राइट है दैट आई डोंट नो। हैंडल बार जो है वो तक इंश्योरेंस में पास नहीं हो पाया, आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन नहीं हो पाया तो वो मुझे मेरे पैसे से डालना पड़ा। ब्रेक लीवर जो है वो इंश्योरेंस में हुआ है, और जो मिरर्स हैं फाइनली अपनी बाइक में इसके कलर के अकॉर्डिंग जो मिरर्स हैं वो लग चुके हैं। पहले इसमें ब्लू कलर के मिरर्स लगे हुए थे जो कि इस वाले कलर के नहीं थे, वो ब्लैक के साथ ब्लू का एक शेड आता है, वो उसके मिरर्स थे जो कि इसमें लगे हुए थे, विच वॉज क्रेजी, बट क्या कर सकते हैं। जो डीलरशिप है उन्होंने मुझे ऐसे ही दी थी बाइक, और मुझे भी रियलाइज़ करने में 1-2 दिन लग गए इस डिफरेंस को, और उसके बाद मैंने उनसे बहस करी नहीं। बट अभी दोनों जो मिरर्स हैं वो लग चुके हैं। जो हैंड गार्ड है वो एक साइड का मिल गया, दूसरी साइड का हमें नहीं मिल पाया। ये मैं मेरे पैसे से डलाना चाहता था, लेकिन उनके पास ऑर्डर तो मैंने डलवाया था लेकिन वो पार्ट आया ही नहीं, तो इसलिए ये भी बैटल स्कार्स के साथ ही चल रहा है। ऑल दो इसको मैं डेफिनेटली चेंज करने वाला हूँ बिकॉज स्क्रैचेस वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है मेरी मोटरसाइकिल पर। अपार्ट फ्रॉम दैट हेडलाइट है वो चेंज हो चुकी है, इंडिकेटर्स वगैरह चेंज हो चुके हैं, फेंडर चेंज हो चुका है, हैंडल टी है वो चेंज हो चुकी है, और 1-2 आइटम्स और हैं जो कि चेंज हुए होंगे। उसके अलावा आप नीचे की तरफ मैन स्टैंड है वो देख सकते हैं, ये मैंने काफ़ी पहले ऑर्डर लगाया था, तो ये सारा जब सामान आया तब हीरो के जो स्पेयर पार्ट्स वाले लोग हैं उन्होंने डिसाइड करा कि जो मैन स्टैंड है वो भी बेचारे का भेज ही देते हैं, तो उन्होंने मेहरबानी करके
1 साल बाद, ऑलमोस्ट 1 साल बाद जो मैंने स्टैंड है वो भेज दिया, तो ये मैंने लगवा लिया। ये एकदम ही अलग से दिए हैं मैंने इसके पैसे, इसका इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, इसको आपको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि एक्सपल्स राइडर्स के लिए ये एक मस्ट हैव एसेसरी है। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ये जो वीडियो है ये आप मिस ना करें। अब बात करते हैं कि क्या क्या कमियाँ इसमें रह गई। तो पहली कमी हम बात कर चुके हैं। दूसरी कमी, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें प्ले है, तो ये पहले भी थी, लेकिन पहले तो चलो ठीक है कॉन्सेप्ट लूज था, क्योंकि मैंने इसको रफ्यूज करा और इनिशियल ब्रेक इन पीरियड में चीज़ें कुछ लूज हो भी जाती हैं। लेकिन अब जब इन्होंने हैंडल टी नहीं डाली है, तो उस टाइम पे ये चेक नहीं कर सकते थे कि जो कॉन्सेप्ट है उसमें कितनी फ्री प्ले है, कितनी वोबल है, लेकिन दे डिडंट बॉदर। और उससे मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि मुझे भाई आता है ये काम, और मैं ये मेरे बिहाफ पे मैं खुद कर सकता हूँ। और एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से भी चलो मान लेते हैं कि भाई वो जा कर के फिर से सर्विस सेंटर के चक्कर, वो नॉर्मल चीज़ है यार। अगर आप कोई मेजर काम कराते हो अपने व्हीकल में, गाड़ी हो बाइक हो, हर जगह यही कहानी है, तो आपको सर्विस सेंटर के 2-3 बार चीज़ों को फाइन ट्यून कराने के लिए चक्कर काटने ही पड़ते हैं, एक बार में वो कुछ नहीं करके देते। बट खैर कोई बात नहीं, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट खैर ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं। ये मेरे को करना है, इसकी भी वीडियो आएगी तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। लेकिन जो सबसे क्रेजी पार्ट है वो है इसमें वायरिंग के नाम पर क्या है इस मोटरसाइकिल में। इसकी हेडलाइट के पीछे एक वायर्स का लूम है जिसमें सारे सॉकेट्स वगैरह कनेक्टेड हैं, और कितने ही सॉकेट्स हैं इसमें, लेकिन फिर भी देखो क्या शानदार तरीके से वायरिंग करी है। जो स्पीड सेंसर है वो कुछ इस तरीके से लटका हुआ है, ये कुछ इंडिकेटर्स के वायर्स वगैरह दिख रहे हैं। मतलब इनको नीटली टक इन करने तक का टाइम नहीं है लोगों के पास। कहाँ जाओगे भाई, ऐसा तो है नहीं। चलो मेरे को जो बाहर वाले जो मेरे भाई हैं ना मैकेनिक भाई, उनका मेरे को समझ में आता है कि वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ही उनके पैसे बनेंगे, और मैकेनिक लाइन में इतना ज़्यादा पैसा है नहीं, तो इसलिए उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि उनके ठीक ठाक पैसे बन जाए। लेकिन सर्विस सेंटर में आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। वेल जितना मुझे पता है, मुझे तो यही पता है कि सैलरी मिलती है फिक्स। तो उस फिक्स सैलरी में अगर आप एक मोटरसाइकिल का ढंग से काम कर दोगे तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा। और ये चीज़ें करने में 10-15 मिनट ही तो लगती हैं, और इतना भी जो सर्विस सेंटर के जो ओनर्स हैं वो इतना भी सर पे नहीं चढ़े रहते। हालांकि वो सर पे चढ़े रहते हैं नो डाउट, लेकिन इतना भी नहीं रहते कि आप ढंग से काम ही ना करो। क्योंकि आफ्टर ऑल आप ये चीज़ समझो ना, एक कस्टमर बार बार आपके पास आ रहा है, अब इन चीज़ों के आप पैसे थोड़े ना ले लोगे मैं फिर से आऊँगा तो। अब ये कॉन्सेप्ट वाली कमी लेकर के मैं सर्विस सेंटर पे जाऊँ कि मैंने तुमसे इंश्योरेंस में काम कराया था और कॉन्सेप्ट में प्ले है, तो क्या करेगा वो, उसको फिर से करना पड़ेगा ये काम, और वो उसका मालिक भी पैसे नहीं ले सकता। तो अगर कोई सर्विस सेंटर का मालिक देख रहा है तो बस समझ लो भाई ये बात, एक बार में काम करके निपटाओ। बार बार एक ही चीज़ के लिए कस्टमर आ रहा है, आपको पैसे तो बार बार मिल नहीं रहे ना, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद का भी और अगले का भी। एक बार में करके दे दो, वो भी खुश है, आप भी खुश हो। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है यार, जो भी है। तो बस यार इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। इस मोटरसाइकिल में काम हुआ है, उसकी मैंने आपको डिटेल्स दे दी हैं। अब बात करी जाए पैसे की, तो जितना मुझे याद है इसका 9-10 हज़ार रुपये के समथिंग का काम हुआ है टोटल, जिसमें से 2,500 रुपये के समथिंग मेरी जेब से लगे हैं। मैन स्टैंड के पैसे अलग हैं, वो मैं इसमें जोड़ नहीं रहा हूँ, और बाकी का जो अमाउंट है 7,500 के समथिंग का, वो इंश्योरेंस कंपनी ने पे करा है। तो ठीक है जो भी है, लेकिन बच गया यार मैं। थैंक्स फॉर प्रेइंग फॉर मी। और मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उसकी वजह से आपकी हेल्प होती है, और उसकी वजह से आप जो दुआएं देते हो उन्होंने मुझे बचा लिया। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राइड सेफ।